दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज के दौरे पर थे। कन्नौज में मीडिया वालों से बात की। वो अक्सर मीडिया का सामना करते हैं, पत्रकारों से बात करते, उनके सवालों का जवाब देते हैं। आज सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में एक उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक और एक है केशव मौर्य जी, दो उप मुख्यमंत्री हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि ये दोनों लोग डपट उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, जो एक भाजपा की योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, प्रतिभा शुक्ला, उनके पति अनिल शुक्ला वारसी, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने ब्रजेश पाठक को काफी कुछ सुनाया। बोला कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा को वोट देता है, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है और यहाँ ब्राह्मणों को के साथ गाली गलौज की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो एक तरह से उन्होंने डांट दिया, तो इसीलिए कहा कि अब ये डपट मुख्यमंत्री हो गए हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। और ब्रजेश पाठक ने चूंकि अखिलेश यादव के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद जाने पे उनको नमाजवादी बोला था, तो वैसे दर्शकों को बता दूं कि ब्रजेश पाठक ने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया था। उसके बाद वो बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले वो बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे। तो हो सकता है ब्रजेश पाठक जी ने भाजपा का इतिहास न पढ़ा हो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, पीएचडी होल्डर हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, भाजपा के नए जो दिन भर व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे भाजपा के बारे में गलत गलत दावे करते हैं, उनको अखिलेश यादव की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझको ना, हम लोग को नमाजवादी बोला जा रहा है, उनको खुद ही भाजपा का इतिहास नहीं पता है। दरअसल 1980 में जब लाल किले पे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उस अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अध्यक्ष के पद पर, आपको पता है किसने उनके नाम का प्रस्ताव किया था? भाजपा के तब के बड़े आरएसएस के और के बड़े दिग्गज हुआ करते थे सिकंदर बख्त। तो सिकंदर बख्त भाजपा के जो नेता थे, उन्होंने अटल जी का नाम प्रपोज किया, तब वो भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और सिकंदर बख्त के बारे में उन्होंने बताया कि सिकंदर बख्त 5 बार नमाज पढ़ते थे हर रोज, तो उनको बोलते थे 5 बार के नमाजी। तो क्या जिनको भाजपा का इतिहास ही नहीं पता कि एक 5 बार के नमाजी ने इनके इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम प्रस्ताव किया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, तो उसका तो बड़ा तगड़ा जवाब दिया। बात और भी मुद्दों पर हुई, लेकिन प्रदेश का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और किस जगह से एड्रेस किया। देखिए, कन्नौज से अखिलेश ने जो संदेश दिया है, जो ऐलान किया है, उसमें मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक तो उत्तर प्रदेश में वर्चस्व की बड़ी जबरदस्त जंग चल रही है। किसी को पता नहीं है कि एक तरफ योगी खेमे के लोग चाहते हैं कि केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए, हैं? ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य चाहते हैं कि वो योगी जी की जगह मुख्यमंत्री बन जाएं। तो तमाम तरह की गुटबाजी चल रही है। इसीलिए जो आज अखिलेश ने कन्नौज से ऐलान किया, अखिलेश ने कन्नौज से जो बड़ा ऐलान किया, सुनते ही भाजपाई हो गए परेशान और इससे छात्रों और परिजनों में खुशी की लहर फैल गई। दरअसल एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि सर, कल हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के मर्जर को सीतापुर जिले में फिलहाल रोक दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने, पहले तो 14 सेकंड का भाषण है, मैं राज कपूर जी से कहूँगा अगर कॉपीराइट का इशू ना हो तो लगा दे, और नहीं लगा पाते तो मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा कि देखिए, अगर मैं हाई कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और अगर प्राइमरी स्कूल का मर्जर नहीं रोका गया तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और जो स्कूल बंद हुए उनके छात्रों को उनके गांव में ही पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, खुद ही पढ़ाएंगे, स्कूल को चलाएंगे। मतलब किसी तरह से उन छात्रों की जो जिनका स्कूल एक गांव से बंद करके और दूसरे गांव में
कर दिया गया। अब देखिए आज बरसात का मौसम है, गाँव में आपस में कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया नहीं है। अब एक इस हर पहले क्या था कि हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल होता था, कई बड़े गांव में तो 2-2 प्राइमरी स्कूल होते थे। अब सरकार ने 5000 ऐसे स्कूल चिन्हित किए हैं, जिनको कि दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि हम इसलिए इनको मर्ज कर रहे हैं कि चूंकि इसमें 50 से कम विद्यार्थी हैं और टीचर 2 या 3 है, तो टीचरों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और आपको पता है हाई कोर्ट ने क्यों स्टे दिया? फिलहाल जब सीतापुर के कुछ शिक्षक और कुछ जो छात्र उनके पिता हाई कोर्ट पहुंचे थे, तो उन्होंने जब सरकार से पूछा कि आपने किस बेसिस पे इन स्कूलों को बंद मर्ज करने का फैसला किया है, पहले ये पूछा कि आप ये बताइए कि किसके आदेश से स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। तो सरकार के वकील के पास कोई जवाब ही नहीं था कि किसके आदेश से स्कूलों का मर्जर हो रहा है। हमारे साथ बैठे थे दिन में आज छात्रों के मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाने वाले अमरेंद्र बाहुबली, तो वो कोर्ट में खुद ही मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि वो लोग बाद में वकील साहब कहने की नहीं, इस बारे में एक फैसला 2021 में, सोचिए 2021 में जब दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री थे तब ये लिया गया था, लेकिन उसके कागज वो नहीं देता है। तो सरकार को उनकी दलीलों में दम नहीं लगा और कहा 21 अगस्त को अगली सुनवाई, तब तक अब सारे कागज पत्तर लेके आइए। और फिलहाल सीतापुर जिले के 14 स्कूलों के मर्जर को रोक दिया है। और अब ये जो अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला आज ऐलान किया, क्योंकि बहुत से मेरे घर के बगल में मोहनलालगंज में स्कूल है, जहां मैं रहता हूं, वो भी गांव की एरिया है। घुसवल ये टाउनशिप बन गई है अंचल के लिए, यहाँ फिर भी ग्रामीण एरिया है। तो उसमें घुसवल में प्राइमरी स्कूल है, फिर दूसरा प्राइमरी स्कूल थोड़ा काफी दूर है। अगर 2 स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो दोनों स्कूल की मर्ज की दूरी कहीं पे 500 मीटर, कहीं पे 1 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर। तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे जाएंगे बच्चे? और इसलिए ये निर्णय बड़ा व्यवहारिक है। और सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश ये लोग हाई कोर्ट में नहीं दिखा पाएंगे किस आदेश के तहत ये मर्जर किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही थी कि भाई हम मर्जर करके जो है छात्रों की बेहतर सुरक्षा की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सवाल गार्जियन ये उठा रहे थे कि भाई एक तो हमारा छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल में कितने साल का बच्चा पढ़ता है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, इतना छोटा बच्चा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कैसे जाएगा? गांव में हर गांव को एक जोड़ने वाली सड़क भी नहीं होती है, ना हर गांव वाले के पास स्कूटर है, या ना वहां बसें चलती हैं कि बस से बच्चा अपने घर के सामने बस से बैठा दिया और बच्चा उस स्कूल पहुंच गया। तो बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें थी। इसलिए इस जो ये मर्जर का आदेश जब से आया था, तब से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत नाराजगी थी। अच्छा देखिए, अखिलेश यादव ने जो संदेश दिया है, वह ऐलान किया है, उससे उन्होंने अपने वोट बैंक को बड़ा नहीं, बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। क्योंकि जो ज्यादातर प्राइमरी स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? प्राइमरी स्कूल में वही बच्चा पढ़ता है जिनके माँ बाप गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं। अभी तक क्या होता था वो बता रहे थे हमारे अमरेंद्र पटेल, जो कि काफी दिनों से मतलब ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से आते हैं, और मैंने खुद देखा है कई जगह कि स्कूल का टीचर इस गांव के स्कूल के बच्चों को बुलाता था कि आइए आप लोग पढ़िए, पढ़ाने के बाद अच्छा एक अट्रैक्शन ये भी होता था सरकार ने कि बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाएं, तो मिड डे मील की भी शुरुआत हुई थी कि स्कूल के अंदर बच्चों को टिफिन भी मिलेगा। इन सब वजहों से बच्चे आते थे। अब जब इस तरह से स्कूलों का मर्जर, और कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जो कि आई है सोशल मीडिया पे कि बच्चे स्कूल की ड्रेस पहन के पहुंच गए स्कूल में, पता चला ताला बंद है। तो ये जो एक बड़ा ऐलान किया है अखिलेश यादव ने, आज बड़ा ऐलान किया है कि उनका जो बड़ा ऐलान हुआ है कि समाजवादी लोग गांव गांव जाएंगे और जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं वहां के बच्चों को पढ़ाएंगे। वैसे वो पीडीओ स्कूल खोलने की भी घोषणा कर चुके हैं और बोला जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2017 में, हम हर गांव में एक बढ़िया स्कूल बनाएंगे। देखिए शिक्षा
सबसे बड़ा मुद्दा है। आज की डेट में गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छी स्कूल में पढ़े। और जिस तरह से ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार प्राइमरी एजुकेशन पे, शिक्षा से अपना ध्यान हटा रही है, और ये मर्जर के खिलाफ जिस तरह का माहौल बना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनी हकीकत समझ नहीं पाते हैं। वैसे कल जो हाई कोर्ट ने फिलहाल निर्णय दिया है वो है तो सीतापुर के लिए, लेकिन तमाम वकीलों से मैंने बात की, अमरिंदर पटेल ने इसी चैनल पे मुझसे बताया सवेरे कि किसी भी कोई भी आदमी एक एप्लीकेशन लेके आ जाएगा तो उस जिले के स्कूल को भी स्टे मिल जाएगा। इससे फिलहाल उनका कहना है, और कोई भी आदमी अगर मर्जर करेगा उसको, क्योंकि एक जगह का आदेश आ गया सीतापुर का, उसी बिहाफ पे लोग एप्लीकेशन दे लेंगे अलग अलग जिलों का, और उस एप्लीकेशन पे हाई कोर्ट से तुरंत अप्रूवल हो जाएगा। इसमें हाई कोर्ट ने सीतापुर को लेकर इसलिए आदेश किया क्योंकि ये जो रिट पिटीशन थी हाई कोर्ट की डबल बेंच पे, वो सीतापुर जिले के छात्रों और अभिभावकों ने और कुछ सोशल मीडिया के जो मतलब लोग, माफ कीजिएगा, जो सामाजिक क्षेत्र के लोग होते उन्होंने ये मुकदमा दायर किया था। और ये जो चीफ जस्टिस की अदालत ने, डबल बेंच थे, उसने ये फैसला किया है। तो उनका कहना था कि इस फैसले की अवहेलना करने की हिम्मत भाजपा सरकार का कोई अधिकारी नहीं करेगा। खैर, अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि हाईकोर्ट को बधाई भी दे दी, लेकिन ये भी बोला कि अगर ये स्कूल नहीं खुलते हैं, मर्जर नहीं रुकता है, तो हमारे समाजवादी, अच्छा समाजवादी जो नौजवान हैं, उसे बड़ी संख्या में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ते हैं, तो वो एक देखिए समाज को जोड़ना, बड़ा मैसेज दे दिया। एक तरफ ये लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं, अरे भाई अखिलेश यादव सावन के महीने में चले गए अगर मस्जिद में, तो उनको बसपा से आए हुए, बसपा में थे ब्रजेश पाठक, और 1-2 साल नहीं, लगभग 15 साल वो बसपा में रहे हैं और 2017 में भाजपा ही बने हैं। वो अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि नमाजवादी हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था परसों, जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा था, मंगलवार से जब लौट के आए थे बुधवार को, तो उन्होंने कहा कि आस्था लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो और दूसरा, कानून व्यवस्था पे उन्होंने बोला कि देखिए ना, जिस सरकार के मंत्री ही पुलिस की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। उन्होंने जिक्र किया प्रतिभा शुक्ला का, जो कल 6 घंटे धरने पे बैठी थी, कि जब मंत्री ही पुलिस की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है तो उसी से आप समझ जाइए कि आम जनता तो नाराज है ही है। दूसरा, बिजली विभाग को लेकर जिस तरह से अरविंद शर्मा बिजली मंत्री सक्रिय हुए हैं, अखिलेश यादव ने जबरदस्त उनकी आलोचना की। और जिस तरह से सुल्तानपुर में जब अरविंद शर्मा एक दौरे पे गए थे, वहाँ व्यापारियों ने उनको घेर लिया था और घेर करके बोला कि साहब हम लोग को बड़ी परेशानी हो रही है, दिन में 3 घंटे ही बिजली आती है और व्यापार ठप हो गया है। एसडीओ साहब कहते हैं 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच मिलेंगे। और तो आज बड़े खुलासे किए अरविंद शर्मा ने भी, मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा, फिर भी एक जानकारी दे दूं। उन्होंने कहा कि मैंने बिजली विभाग के जो पीपल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं आशीष गोयल और तमाम अधिकारियों को बोल दिया था कि आप बकाये की वजह से किसी भी लोगों का बिजली का कनेक्शन नहीं काटेंगे। सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि हमने ये आदेश दिया था अधिकारियों को कि बकायों की वजह से आप किसी का बिजली कनेक्शन नहीं काटेंगे। हम कोई बनिया नहीं है कि किसी ने पेमेंट नहीं किया तो हम सामान नहीं देंगे। हम जन सरोकार रखने वाली सरकार चला रहे हैं। हमारा काम है जनता की सुविधाएं देना। और इन लोगों ने क्या किया, ये बयान है उनका कि इन लोगों ने पूरे पूरे गांव की बिजली काट दी। तो आप ये सोचिए कि खुद बिजली विभाग के मंत्री बिजली विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से खुश नहीं है क्या? पुलिस से, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस की कार्यप्रणाली से महिला विकास मंत्री, राज्य मंत्री प्रतिमा शुक्ला खुश नहीं है। 6 घंटे कल उन्होंने अकबरपुर, औरैया, कानपुर देहात जिले के अकबरपुर कोतवाली में 6 घंटे धरना दिया और पानी बरस रहा था तो भी धरने से नहीं हटी। तो ये तो स्थिति है। और छात्रों में और गरीबों के बीच में देखिए, कई जगह कई सोशल मीडिया पे बयान भी वायरल थे जिसमें गरीबों ने कहा कि भाई हाँ
भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, इसलिए प्राइमरी स्कूलों का मर्जर करा रहे हैं। तो अपने वोट बैंक को बहुत बड़ा संदेश दे दिया अखिलेश यादव ने, अपने वोट बैंक को बड़ा संदेश दे दिया। वो बार बार जो कह रहे हैं कि यूपी में जो भी पीड़ित है, जो भी पीड़ित, उनकी पीडीए की परिभाषा क्या है कि जो भी पीड़ित है किसी भी रूप में, जैसे उसके परिवार को शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही है, कानून व्यवस्था से परेशान है वो, उसको आर्थिक परेशानी है, तो हर पीड़ित के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और इसी को लेकर जो उन्होंने आज ऐलान किया है, मैं बता रहा हूं, जब से कन्नौज से ये बड़ा ऐलान किया है अखिलेश यादव ने, अखिलेश का कन्नौज से बड़ा ऐलान सुनते ही भाजपा ही हो गया परेशान। और छात्रों और उन परिजनों में खुशी की लहर हो गई है कि भैया चलो, अगर स्कूल बंद भी हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और उसके बाद किसी तरह से स्कूल चलाएंगे गांव में ही, तो उनकी परेशानी का ख्याल कम से कम विपक्ष रख रहा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रख रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये। कुछ देर बाद मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा उत्तर प्रदेश की किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, खबरें अच्छी हों तो शेयर कीजिए, और खबरें कैसी लगती हैं, अच्छी या बुरी, उसको कमेंट बॉक्स में के बताइए। हमारे साथी राज कपूर उनको पढ़ते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। धन्यवाद।